हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। यह अक्सर करके नेट के या अन्य विभिन्न परीक्षाओं में भी यह पूछा गया है, हॉथॉर्न प्रभाव। हॉथॉर्न प्रभाव आखिर में क्या होता है? तो इसमें हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि जब कोई रिसर्चर अर्थात रिसर्च करने वाला शोधकर्ता जो होता है, वह एक ऐसा रिसर्च प्लान करता है कि जिसमें जिन लोगों पे रिसर्च किया जा रहा है उन लोगों को इस बात की पहले से ही खबर हो जाती है कि उन पर रिसर्च किया जाना है। और इस प्रकार से जब जिन लोगों पर रिसर्च किया जा रहा है उन लोगों को जब पता चलता है कि हमें निगरानी में रखा गया है, हमारे पे कुछ रिसर्च किया जा रहा है, तो उनका जो अपना खुद का जो मूल व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। और इस प्रकार से उनकी जो मूल प्रवृत्ति होती है उसका रिसर्च नहीं हो पाता है। और अगर सपोज किसी के काम करने के तरीके पर अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कहीं पे किसी फैक्ट्री में बहुत सारे काम करने वाले श्रमिक लोग हैं और उन पे जब रिसर्च किया जाता है, तो अगर उन्हें पहले से ही पता है कि हमारे पे रिसर्च किया जा रहा है या शोध किया जा रहा है, तो उनके कार्य करने के तरीके बदल जाएंगे। इसी को हॉथॉर्न प्रभाव कहते हैं। हॉथॉर्न प्रभाव के प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है वह एल्टन मेयो को जाता है, जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे चित्र में दिखाया जा रहा है, यहीं पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, यह प्रयोग किया गया था। और यह हॉथॉर्न प्लांट था एक, जो इलेक्ट्रिक कंपनी थी यूएसए शिकागो में। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक के अलग अलग जो पार्ट्स बनते हैं, पुर्जे बनाए जाते हैं, उसी की यह कंपनी थी। और यह जो कंपनी थी उसके मैनेजमेंट जो था वह काफ़ी लगभग 1910 से यह ट्रेडिशनल तरीके से मीन्स जो उनके अपने एक थे कि हाँ इनके मान लीजिए कि उनकी थोड़ी सुख सुविधा बढ़ा दिया जाए या उनको थोड़ा आराम दिया जाए या काम के घंटे थोड़े कम कर दिए जाएं। इस तरीके की चीज़ें अपना कर इन लोगों ने चाहा था कि जो हमारा सामान बनना है वो थोड़ा ज़्यादा बने, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन फाइनली वह आखिर में चीज़ संभव नहीं हो पाया। लेकिन फिर से जब एल्टन मेयो जो हैं उन्होंने जब यह रिसर्च किया, जिससे कि वहाँ के जो काम करने वाले वर्कर थे उनको यह पता चल गया कि उनके पे कोई शोध होने वाला है। और इस प्रकार से एल्टन मेयो ने यह रिसर्च किया था और उन्होंने पाया था कि अगर हम लाइट की क्षमता अगर थोड़ी कम कर देते थे, लाइट धीमे जलती थी, तो भी काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अगर लाइट तेज़ कर दी जाए प्रकाश तो भी कोई काम में फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अगर उनके काम के घंटे घटा दिए जाएं या ज़्यादा कर दिए जाएं या कुछ भी इस तरीके का परिवर्तन किया जा रहा था, फिर भी जो उत्पादन की क्षमता थी वह बढ़ती ही जा रही थी। तो इस प्रकार से देखा गया कि जब जो वहाँ के वर्कर थे उनको जब यह पहले से ही पता चल चुका था कि कोई हमारे पे निगरानी कर रहा है, हमारे पे शोध किया जा रहा है, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ा दिया था और इस प्रकार से उत्पादन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी को हॉथॉर्न प्रभाव के नाम से जाना जाता है। यह एल्टन मेयो के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आखिर में हॉथॉर्न प्रभाव या हॉथॉर्न इफेक्ट किसे कहते हैं, जो कि एल्टन मेयो के द्वारा दिया गया था। और यह प्रयोग हॉथॉर्न वर्क्स नामक कंपनी में, जो कि एक इलेक्ट्रिक कंपनी थी जहाँ पे इलेक्ट्रिक जो पुर्जे होते हैं वह बनाए जाते थे, वहाँ के जो वर्कर्स थे उन पर यह प्रयोग किया गया था। तो अगर हम इसको एक सिंपल भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो यह है कि जब कोई शोधकर्ता एक ऐसा प्रयोग करता है किसी के ऊपर जिन पे शोध किया जा रहा है उनको पहले से ही पता है कि हमारे ऊपर शोध किया जा रहा है, तो उनकी मूल प्रवृत्ति जो होती है, मूल व्यवहार होता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है और हम उनकी मूल प्रवृत्ति का निरीक्षण परीक्षण हम नहीं कर पाते हैं। इसी को हॉथॉर्न प्रभाव कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और फिर ऐसे ही हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।